एक खबर चली कि दिल्ली के अंदर जो रोहिंग्या रहते हैं उन रोहिंग्याओं को केंद्र सरकार अब फ्लैट देने जा रही है। ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में उनको शिफ्ट किया जाएगा और वहां 24 घंटे पुलिस रहेगी। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, पंखा, बिजली, पानी, सब कुछ व्यवस्था वहां फ्लैटों में की जाएगी। और ये ट्वीट बताया गया कि केंद्रीय जो शहरी विकास मंत्री है हरदीप पुरी, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। लेकिन जब इसकी जांच हुई, पड़ताल हुई, तो पता चला कि बात यह है कि ये जो दिल्ली सरकार है वो इनको ईडब्ल्यूएस जो फ्लैट हैं उसमें शिफ्ट करने जा रही थी। और इसके लिए 29 जुलाई को एक मीटिंग दिल्ली में हुई थी, जिसको दिल्ली के अधिकारियों ने ये मीटिंग ली थी और उसमें ये फैसला लिया गया था। एक खबर इस बारे में जब छपी, उस खबर को केवल हरदीप पुरी ने ट्वीट किया था और इस ट्वीट से गृह मंत्रालय ने जब संज्ञान लिया और इस बारे में एक जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा घोटाला है। और घोटाला ये है कि जो दिल्ली में अवैध रूप से रोहिंग्या रह रहे हैं वो अभी तक दिल्ली सरकार उनको रखे हुए थी एक टेंट के अंदर, और उस टेंट में रखने के लिए आपको बता दें 7 लाख रुपए महीने का किराया दिया जा रहा था। उसको लेकर के एक गृह मंत्रालय का स्पष्ट आदेश है कि जो भी देश के अंदर घुसपैठिए हैं वो या तो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे या तो उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा। तब फिर ये पता लगा कि ये आखिरकार दिल्ली सरकार का फैसला ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि ये बाकायदा एक मीटिंग में फैसला लिया गया। और इसके लिए आपको बताएं, जो दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने बैठक ली थी 29 जुलाई को, और उस बैठक में यह तय किया गया था आनन फानन में कि ये जो टेंट के अंदर रहने वाले रोहिंग्या हैं इनको ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में शिफ्ट कर दिया जाए। ये आदेश जब गृह मंत्रालय के पास पहुंचा तो उन्होंने जब देखा कि ये तो गलत है, कानून के विरुद्ध है, क्योंकि कानून ये कहता है कि जो घुसपैठिए हैं उनकी जगह डिटेंशन सेंटर, जेल यानी, और या उनकी घर वापसी। और जब ऐसी हालात में पाकिस्तान के आए हुए जो हिंदू हैं वो मजनू का टीला में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं और काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, काफ़ी महीनों से रह रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। दिल्ली सरकार जब उनके लिए व्यवस्था नहीं कर रही, उनको बिजली पानी के कनेक्शन नहीं दे रही, तो आखिरकार रोहिंग्याओं को क्यों? इस पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गौरव भाटिया ने इसका खुलासा किया। और गौरव भाटिया ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था कि ये जो सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, ये बड़ा चौंकाने वाला है और ये तुष्टीकरण का एक नमूना है जो ये दिखा रहा है कि जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं उनके लिए केजरीवाल सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जो रोहिंग्या आए हुए हैं वो ओखला के क्षेत्र में बदनपुर खादर में टेंटों में रह रहे थे। अपने आप उन्होंने अपनी झुग्गियां बनाई हुई थी, लेकिन उन झुग्गियों में आग लग गई, उसके बाद उनको शिफ्ट कर दिया गया। अब झुग्गियों से शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद सरकार ने उनके लिए 7 लाख रुपए महीने पर टेंट का मतलब किराया दिया और उनको रख रही थी। सवाल यह है कि एक तरफ पाकिस्तान के आए हुए हिंदू जिनके लिए कोई सुविधा नहीं दी गई, का बार बार मांग की गई, एक तरफ रोहिंग्या जिनको बसाने के लिए इस तरह की पहल। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको ऑब्जेक्शन उठाते हुए और खुलासा किया कि जिस मामले में गृह मंत्रालय के सख्त आदेश हैं कि रोहिंग्याओं को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, ये तैयारी चल रही थी कि डिटेंशन सेंटर ईडब्ल्यूएस के फ्लैटों को ही बना दिया जाए, क्योंकि डिटेंशन सेंटर एक इस तरह का सेंटर होता है कि जो भी घुसपैठ करके आएंगे उनको वहां पुलिस के पहरे में रखा जाता है और तब तक रखा जाता है जब तक कोर्ट से उनके मामले में फैसला ना हो जाए। जब कोर्ट के आदेश हो जाते हैं कि इनको इनके देश छोड़कर आया जाए, तब उनको उनके देश में छोड़ा जाता है 2 देशों की सरकार से बात करने के बाद। इस कानूनी प्रक्रिया में जितना समय लगता है तब तक उनको जेल में ना रखकर जहां रखा जाता है वो पुलिस के पहरे में होता है, यानी उनको कहीं भी बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। एक तरह की उसको अस्थायी जेल कह सकते हैं, जिसको डिटेंशन सेंटर कहा जाता है। अभी कई राज्यों में वो डिटेंशन सेंटरों का निर्माण किया जा रहा है, असम में बन रहे हैं वो। जब वो बन के तैयार हो जाएगा तब वो प्रक्रिया शुरू होगी कि पहचान की जाएगी
और घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर उस डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। उसके बाद उनको खाना मिलता है, क्योंकि खाना जेल में कैदियों को भी मिलता है, वो वहां रहेंगे और जब जब उनका फैसला होता रहेगा उस तरह से उनको वहां बारी बारी से उनके देश वापस रोहिंग्याओं को भेजा जाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजा जाएगा। ये संख्या क्योंकि देश के अंदर इस समय 4 करोड़ से ज़्यादा है, इसलिए डिटेंशन सेंटर बड़ी संख्या में बनाने पड़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा रोहिंग्या इस देश में परेशानी का सबब बने हुए हैं, क्योंकि कई सारी आतंकवादी घटना में, दंगों में इनका हाथ पाया गया है। पुलिस की हर राज्यों से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यही आ रहा है कि रोहिंग्या इस तरह का गिरोह चला रहे हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया था कि जो बांग्लादेश से और म्यांमार से आने वाले लोगों से पैसा लेते हैं और फिर उनका फर्जी पहचान पत्र, आईडी और आधार कार्ड तक बनाते हैं, यहां तक कि पासपोर्ट तक भी फर्जी बनाने का गिरोह एक्टिव है। और इसके बाद सरकार ने तय किया कि इनकी पहचान की जाएगी और इनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। तो यहां डिटेंशन सेंटर कहां बनाया जाए दिल्ली में, इस पर केवल विचार चल रहा था। और विचार यह हुआ कि जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट हैं, यानी जो फ्लैट ऐसे बनाए गए थे गरीबों को आवंटित करने के लिए, वहां कोविड के टाइम में कोविड सेंटर बनाया गया था और उसको अस्थायी तौर पर कोविड सेंटर बनाकर वहां लोगों को रखा गया था। आपने देखा होगा जब पिछले दिनों कोविड था तो बहुत सारे लोग विदेशों से आ रहे थे, एयरपोर्ट पर उतरते थे तो उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना होता था और उसके बाद उनको आइसोलेशन में रखने के बाद 10-15 दिन तब वो अपने घर को भेजे जाते थे। वो जो फ्लैट थे वो खाली पड़े थे, सरकार, केंद्र सरकार उनका किराया दे रही थी। तो स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया कि हम उनको वहां शिफ्ट कर रहे थे और क्योंकि शिफ्ट किया जाएगा तो उसी को डिटेंशन सेंटर बना दिया जाएगा, वहीं उनको पुलिस की निगरानी में रखने का विचार था। लेकिन आनन फानन में दिल्ली सरकार ने उन फ्लैटों को आवंटित करने का फैसला लिया, जो कि गैर कानूनी है। और यह दिखाता है कि किस तरह से जो दिल्ली सरकार है वो रोहिंग्याओं को फ्लैट देने जा रही थी, जिस पर ऑब्जेक्शन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उसका खुलासा किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक खुलासा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चिंता का विषय है। और इस पर विश्व हिंदू परिषद ये कह रही है कि देखिए, हिंदुओं के लिए एक विचारधारा है और मुस्लिमों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए दूसरी विचारधारा है। इससे सरकार की नीयत का पता लगता है, सरकार की विचारधारा का पता लगता है। तो ये विश्व हिंदू परिषद का ऑब्जेक्शन है और विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा इस बारे में गृह मंत्रालय को लिखा, इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कुल मिलाकर के जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़े चौंकाने वाले तत्व सामने आए हैं कि किस तरह से अभी तक लाखों रुपए का किराया इनकी इस रख रखाव में इनके लिए दिया गया। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मजनू का टीला, अगर आप जाएंगे तो आज भी आपको वहाँ पाकिस्तान से आए हुए हिंदू दिखेंगे जो आपको अपनी व्यथा सुनाते हैं। कई बार मीडिया में आने के बावजूद भी उनको बिजली का कनेक्शन तक भी नहीं दिया गया था। बाद में कुछ एनजीओ ने उनकी हेल्प की है, लेकिन वो लोग कहते हैं मजनू का टीला में रहने वाले हिंदू कि सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली। तो केंद्र सरकार से भी वो पाकिस्तानी विस्थापित आस लगाए बैठे हैं कि उनको कब नागरिकता मिलके बाकी उनको अधिकार दिए जाएंगे। कुछ लोगों को नागरिकता दी गई है और बाकी अभी प्रतीक्षा में है। लेकिन इस देश में ये जो दोहरा चरित्र है ये दिखाई देता है कि ये वाकई में आज भी देश की आज़ादी के बाद हम 75वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। अभी हमने अमृत उत्सव काल मनाए और मना रहे हैं, लेकिन इस तरह की मानसिकता अभी भी देश में है। हम विभाजन की विभीषिका झेल चुके देश हैं। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप देखिए कि घुसपैठियों के लिए हमारी राजनीतिक दलों की मानसिकता किस तरह की है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि क्या घुसपैठियों का अधिकार इस देश के संसाधनों पर होना चाहिए या दिल्ली निवासियों का? ये सवाल है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय रखिए। वंदे मातरम।